हेलो एवरीवन। जय हिंद। टुडे I am going to start Frankel defect. Last day we have covered Schottky defect and today we start to Frankel defect. So first meaning. Meaning of Frankel defect. Frankel defect means होता है कि कोई भी एटम्स आयंस any atoms ions, suppose that ki here the negative ions, अब ये आयंस क्या करे, मिस हो जाए और यहाँ से उठकर लैटिस पॉइंट से, अपने लैटिस मीन्स चालक से निकल कर यहाँ पे, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल साइट। इसे इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं। मीन्स कि अपने रेगुलर सिमेट्री से वो हट करके, रेगुलर सिमेट्री जो है लाइन है वहाँ से निकल करके वह इंटरस्टिशियल साइट्स मीन्स होता है कि उसी जालक में ही वो बना रहेगा और वहाँ से हट करके बगल में स्टैब्लिश हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द फ्रैंकल डिफेक्ट। नाउ अब हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे कि होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन? Here definition of the Frankel effect. If an ion is missing from its lattice sites, causing a vacancy or a hole, and it occupies the interstitial sites, electrical neutrality are as well as the stoichiometry of the compounds are maintained. That means कि फ्रैंकल डिफेक्ट की डेफिनेशन हमें यह बता रही है कि इसमें जो आयंस होता है वो लैटिस पॉइंट से सिर्फ मिस होता है, वह बाहर नहीं जाता है, उसी चालक में बना होता है, जिससे वैकेंसी कॉज होती है। दैट मीन्स कि एक होल बनता है। मीन्स कि ये आयंस, ये सपोज दैट ये आयंस है, ये यहाँ से लैटिस पॉइंट से रिमूव हो जाता है अपने लैटिस पॉइंट से, बट इंटरस्टिशियल साइट में जा करके इस्टेब्लिश हो जाता है। तो जिससे कि अब यहाँ पे क्या हो गया, एक वैकेंसी काज हो गई, यानी एक ऐसा होल बन गया, वैकेंसी। वन अनदर थिंग्स, इलेक्ट्रिकली यह न्यूट्रल होगा। दैट मीन्स कि आयंस वहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है। तो एटम्स का, टोटल एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो न्यूट्रलिटी रहेगी वो भी मेंटेन रहेगी। एंड अनदर थिंग्स, स्टाइकोमेट्री ऑफ द कंपाउंड्स आल्सो मेंटेन। दैट मीन्स कि इन लास्ट ईयर मैंने स्टाइकोमेट्री केमिस्ट्री ऑलरेडी सबको पढ़ाया है। स्टाइकोमेट्री केमिस्ट्री मैंने ये भी बताया है कि स्टाइकोमेट्री
होती क्या है। स्टाइक्योमेट्री किसी भी कंपाउंड्स की, एटम्स की एक ऐसा नंबर्स है जो उसके मास को, उसकी नेटिव को मेंटेन करती है। सपोज दैट कि मैं आज याद दिला दे रहा हूँ कि स्टाइक्योमेट्री होती क्या है। सपोज दैट H2 प्लस O2 means 2H2O. So here the total 4 gram of hydrogen react with the 32 gram of the oxygen to form 36 gram of water. Both side mass is equal. Both side reactant and products quantity is equals, volume is equal. This is called a stoichiometry. That means कि जितना रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के रिएक्शन कर रहा है उतने ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द स्टाइक्योमेट्री। तो आप लोगों ने यहाँ पे समझा कि फ्रैंकल डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। कि फ्रैंकल डिफेक्ट में मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि वेयर इन लैटिस पॉइंट से एनी एटम्स आर रिमूव होता है, वो बाहर न जा कर के उसके इंटरस्टिशियल साइड्स में यानी उसके सराउंडिंग में जा कर के ऑक्यूपाई कर जाता है, जिससे कि एक होल बनता है। दैट इज कॉल्ड द फ्रैंकल डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्री में हमने पढ़ा था क्या कि ऑलरेडी वो रिमूव होकर के वहाँ से निकल जाता है, बट यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड में जा कर के वह रिप्लेस हो जाता है, प्लेस हो जाता है। इलेक्ट्रिकली एटम जो होता है न्यूट्रल होता है और उसकी स्टाइक्योमेट्री भी मेंटेन रहती है। तो दिस इज द फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम लोग इसको समझेंगे डायग्राम से। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट। suppose that here A प्लस, दैट मीन्स कि यहाँ का A प्लस एटम्स रिमूव हो गया और जा कर के इस्टेब्लिश हो गया इसके इंटरस्टिशियल साइड में, यानी ये क्या हो गया, होल बन गया एक। दिस इज होल, वैकेंसी और होल। दिस इज द वैकेंसी और होल। दैट दिस इज कॉज द फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फटाफट आप लोग इस डायग्राम को बनाइए। वन अनदर थिंग्स मैं आप लोग को फिर से बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिकली जो टर्म्स हम लोगों ने यूज किया है कि इलेक्ट्रिकली ये क्या होता है, मेंटेन होता है, न्यूट्रिकली मेंटेन्स है। यानी आप देख रहे होंगे जितने पॉजिटिव एटम्स हैं उतने ही नेगेटिव एटम्स भी हैं, जितने पॉजिटिव आयन्स हैं उतने नेगेटिव आयन्स भी इस यहाँ पर प्रेजेंट है। सो दिस इज न्यूट्रली, यह न्यूट्रली है। एंड दूसरी चीज़ स्टाइक्योमेट्री मेंटेन है। स्टाइक्योमेट्री की जितने केटायंस हो उतने ही एनायंस हो, तो स्टाइक्योमेट्री भी यहाँ पे प्रूव कर रही है और न्यूट्रलिटी को भी शो कर रही है। सो दिस इज द फ्रैंकल डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक में हमने देखा जितने पॉजिटिव आयंस रिमूव हो रहे थे उतने ही नेगेटिव आयंस रिमूव हो रहे थे। नेक्स्ट फ्रैंकल डिफेक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज कि इन दिस केस केटॉन्स ऑलवेज स्मॉलर देन एनायंस। नोट्स में फर्स्ट है कि केटायंस ऑलवेज स्मॉलर देन एनायंस। Second things,
सेकेंड थिंग कि फ्रैंकल डिफेक्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट ऑलवेज ऑक्यूपाइंग वेयर where that is the cations occupying industrial site. That means तो सेकेंड पॉइंट कि इट इज़ मोर कॉमन टू फाइंड द केटायंस ऑक्यूपाइंग इंडस्ट्रियल साइट्स, मतलब कि यह फ्रैंकल इफेक्ट वहाँ कॉज करेगा जहाँ पर इंडस्ट्रियल साइट्स फाइंड होते हों, जहाँ पे पाए जाते हों। तो मोस्टली ये दो बातें आप याद रखना कि फ्रैंकल इफेक्ट वहाँ मिलेगा जहाँ पे एनायन की साइज जो है केटायन से बिगर होनी चाहिए, और इंडस्ट्रियल साइट जिस एटम्स में पाया जाएगा, यानी जिस सॉलिड स्टेट्स के केटायंस में इंटरस्टिटियल साइट्स पाए जाते हों वहीं पे फ्रैंकल इफेक्ट कॉज करेगा। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप नोट कर लीजिए। अंदर चीज़ बहुत जगह आपको किताबों में या यूट्यूब पे या गूगल्स पे आपको इसके एक और नाम से इसको बुलाया जाता है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस डिफेक्ट को और भी क्या कहते हैं। तो दिस डिफेक्ट इट ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक डिफेक्ट। तो इसे याद रखिएगा कि जहाँ भी बहुत जगह इसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिलते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट आल्सो नोन एज, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे देगा जहाँ पे फाइंड आउट करने को बोलेगा कि इंट्रिंसिक डिफेक्ट किस एटम्स में या किस कंपाउंड्स में फाइंड आउट ऑक्यूपाई करता है। तो वहाँ पे आपको यह याद रखना पड़ेगा कि दिस इज आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक डिफेक्ट। अब अनदर चीज़ अंदर टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड कि फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट जो है एग्जिबिट करता है। फ्रैंकल डिफेक्ट कहाँ पे एग्जिबिट करता है, मोस्टली किस किस केस में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड एग्जिबिटिंग फ्रैंकल डिफेक्ट। तो हम लोग को डिस्कस करना है नेक्स्ट टॉपिक की टाइप्स ऑफ कंपाउंड एग्जिबिटिंग फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देयर आर मोस्टली टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स विच एग्जिबिटिंग फ्रैंकल डिफेक्ट। फर्स्ट इज कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं, तो पहला लो कोऑर्डिनेशन number, and second larger difference in the size of cations and anions। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप नोट कर लीजिए कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट को एग्जिबिट नहीं करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ की जिसका ऐसा कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही लो होता है, यानी कि बहुत ही स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर जिस कंपाउंड्स का होता है वहाँ पे ये एग्जिबिट करेगा। एंड सेकेंड इज की अगर केटान्स और एनायंस का जो डिफरेंस होता है उनके साइज का, द साइज डिफरेंस इज द लार्जर, यानी कि डिफरेंस जो कि केटायन एनायंस में जो साइज का डिफरेंस होना चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। जैसे एनायन मैंने लास्ट टाइम बताया कि फ्रैंकल इफेक्ट कहाँ काज करेगा, जहाँ पे एनायन की साइज जो बड़ी हो और केटायन की साइज स्मॉल हो। दैट मीन्स कि अगर एक बड़ा साइज है और एक छोटा साइज है, बहुत ही बिग साइज, ये बिग साइज हो गई और ये बहुत ही स्मॉल साइज। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा साइज का डिफरेंस आएगा तो भी यहाँ पे एग्जिबिट करेगा, फ्रैंकल इफेक्ट यहाँ पे एग्जिबिट
करेगा. So there are the two types of the compound with Frankel defect. First is the low coordination number and second is the larger difference in the size of the cations and anions. तो I hope कि आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझ लिए होंगे कि ऐसे कौन से कंपाउंड जो कि एग्जिबिटिंग करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, तो वो कौन कौन से हैं. लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड लार्जर डिफरेंस इन द साइज ऑफ द केटायंस एंड एनायंस. नेक्स्ट टॉपिक, अब बात आती है एग्जाम्पल्स कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं या विच टाइप्स ऑफ द एग्जाम्पल्स वेयर कॉजिंग द फ्रैंकल डिफेक्ट. एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल्स इसका है सिल्वर हाइलाइट्स. Mostly Frankel defect found in the silver highlights. Why? Because in silver highlights, silver size is the small as compared to their halogens. AgCl. Here silver is the cations and chlorine is the anions, yani silver ions and chloride ions. Here size of the silver is as compared to the chloride ions is small and big. तो mostly Frankel defect causing silver highlights. One another thing कि अल्कली मेटल्स की जितने भी हाइलाइट्स होते हैं एक्सेप्ट सिल्वर हाइलाइट, यह फाइंड आउट नहीं होता है. यानी ये अल्कली मेटल्स के जो भी हाइलाइट्स, अल्कली मेटल्स यानी कि अल्कली मेटल्स हमारे पास कौन है, NaCl हो गया, KCl हो गया, तो वहाँ पर ये नहीं पाया जाएगा, याद रखिएगा. क्योंकि ये यहाँ भी मेटल हाइलाइड है, ये भी मेटल हाइलाइड है, तो ऐसा नहीं कि सारे मेटल हाइलाइड में फ्रैंकल डिफेक्ट कॉज करेगा. रीजन, किस अल्कली मेटल हाइलाइड्स में फ्रैंकल डिफेक्ट कॉज क्यों नहीं करेगा? बिकॉज there are not causing interstitial sites. Remember this. I repeat again कि in case of the alkali metals halide there are no causing interstitial sites, यानी वहाँ पर उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में सॉलिड मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो होता है वहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट्स के लिए कोई स्पेस नहीं होता है एटम्स के लिए, आयंस के लिए. सो दैट्स वाई देयर आर नो कॉजिंग फ्रैंकल डिफेक्ट इन अल्कली मेटल्स हाइलाइड. तो ये हमारा कंप्लीट फ्रैंकल डिफेक्ट का टॉपिक था कि फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या होती है, फिर डेफिनेशन, फिर डायग्रामेटिकली हम लोगों ने इसको देखा, फिर ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट से रिलेटेड दिए गए. फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में भी जाना जो कि जहाँ पे एग्जिबिट करते हैं. देन हम लोगों ने देखा कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो फ्रैंकल डिफेक्ट कॉज करते हैं और ऐसे कौन से कंपाउंड्स भी हैं जहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट कॉज नहीं करता है. तो ये पूरा टॉपिक हम लोग का फ्रैंकल डिफेक्ट से रिलेटेड था. आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर कोई भी पॉइंट्स फ्रैंकल